आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस ब्लॉग का नाम बद्रीनाथ की एक भयानक रात क्यों रखा है। जब जीवन में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा भी ना हो, तो आपकी यकीन मानना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और ऐसा ही हमारे साथ कुछ हुआ बद्रीनाथ के अंदर। तो आओ जानते हैं हमारे साथ हुआ क्या। ये ब्लॉग ये बताने के लिए नहीं है कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुँचे हैं, उसके लिए तो लाखों और हज़ारों ब्लॉग बने हुए हैं ऑलरेडी। ये ब्लॉग सिर्फ आपको ये बताएगा कि बद्रीनाथ में ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो आपको नहीं करनी है, और जब आप अपने परिवार के साथ जाएं तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना दोहराएं। जुड़े रहें हमारे साथ और हम अब आपको बताएंगे कि गलती हुई क्या। तो शुरुआत करते हैं शुरू से, जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। हम अपने घर से निकल गए एक ऐसे तीर्थ के लिए जिसको देखना और जहाँ पहुँचना हमारे लिए चाह थी। तो नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ आपका अपना अमित लंकेश्वर रावण। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ। और अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ? मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपनी अर्टिगा से बद्रीनाथ के रास्ते पे। तो इस बार हम आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ की कुछ झलकियाँ। ब्लॉग में बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इस बार हम कुछ बद्रीनाथ के रहस्य आपको बताएंगे। इस ब्लॉग में जुड़े रहना दोस्तों, मिलते हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य के उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता श्री विष्णु जी को समर्पित है। यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों यानी कि चारों धाम में से एक प्राचीन धाम है। और ये रास्ता है खूबसूरत बद्रीनाथ का। और इस बार हमारे साथ ब्लॉग में जुड़ चुके हैं हमारे पंकज शर्मा जी और सचिन शर्मा जी। जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश से आगे, और श्रीनगर सिर्फ यहाँ से 91 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा श्रीनगर के बाद केदारनाथ। और श्रीनगर पहुँचने के बाद हम देखेंगे 2-3 घंटे का रास्ता है। उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे कहाँ तक जाना है। कोशिश हमारी ये है हम सीधा बद्रीनाथ जाके स्टॉप लें और उसके बाद वहाँ पे बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं अमित लंकेश्वर रावण। इस बार जो बद्रीनाथ का ब्लॉग बनाएंगे वो हमारे पंकज शर्मा जी और अमित शर्मा जी दोनों साथ में बनाएंगे। देखो ये रूट बहुत अच्छा है और बद्रीनाथ 4 धाम में से एक धाम है। तो जुड़े रहे दोस्तों, पता नहीं इस टाइम क्या धमाल करने वाले हैं हमें खुद। श्री बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 3100 मीटर है। जाड़ों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र की मौसमी जो दिशाएं चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, उसके कारण ये मंदिर शुरू के 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही सिर्फ खुला रहता है। ये भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता श्री विष्णु जी के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है, जहां पर उनकी मूर्ति 3.5 फुट लंबी शालिग्राम से निर्मित है। और अभी हम हैं रास्ते में बद्रीनाथ के, और हमारे शर्मा जी गहरी नींद में। शर्मा जी नींद आ रही है? नींद तो नहीं आ रही, लेकिन थकान हो चुकी है क्योंकि सुबह 6 बजे से हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं। और हमारी फैमिली के साथ हम लोग जाते हुए बद्रीनाथ। ये पंडित जी हमारे, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। पंडित जी क्या हो गया, तबीयत कैसे खराब हो गई? नहीं, वो पीछे बैठने के लिए थोड़ा सा ना क्रैम्प आ गए थे। उससे ना वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। तो मैं आप सबको गाइड करूंगा, अगर आपको पीछे बैठने की आदत नहीं है तो सफर में आगे बैठे, वरना आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होंगे। आपने साथ कुछ रखिए, एपेटाइजर वगैरह, हाजमोला, कोई होली, तो आपको पीछे बैठ के चेक करने आएंगे। इनको पीछे बिठा दिया गया था यहाँ पे, जहाँ पे हम शर्मा जी बैठे हैं। शर्मा जी आपको हेपेटाइटिस की जरूरत है? नहीं, आई एम ओके विद दैट, इवन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। तो ये सिर्फ एक तरीके के बहाने हो सकते हैं कि हेपेटाइटिस की जरूरत है, मगर आनंद आते हुए पूरा मौज मस्ती। पंडित जी हमारे थोड़े से एक्चुअली कम खाने सेंसिटिव हैं। एक्चुअली ये पहाड़ी हैं थोड़े से, तो पहाड़ी लोग तो स्ट्रांग होते हैं, बहुत ताकत होती है, मगर ये कमजोर पहाड़ी है, कमजोर पहाड़ी निकले। पहाड़ से समतल एरिया में शिफ्ट हो गए ना। समतल एरिया में शिफ्ट होने के बाद ये
इनका जो पहाड़ वाला जोश था वो लगता है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है अभी। और ये हमारे घर वाले इस टाइम फल का आनंद लेते हुए। भैया ये थैली में क्या चीज है? क्या है? पेट का। हाँ जी शर्मा जी कैसा है? क्या बढ़िया बढ़िया। शर्मा जी कैसा है? दे दो। मीठा देना संतरा कैसे दिया है? हाँ जी सचिन जी जी बहुत कैसा लगा? अभी खाया नहीं मैं बहुत क्या पंकज जी क्या हो गया, आपको नींद आ रही है क्या? संतरा खिलाएंगे। बढ़िया गाने चल रहे हैं। पंकज भैया ये हमारे पिताजी हैं। समझ रहे हैं हमें। डैडी डैडी मम्मी पांडवों की मानकर बहुत है। यहाँ से बद्रीनाथ रह गया है 186 किलोमीटर। इससे पहले जो शहर पड़ता है उसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर यात्री निवास कर सकते हैं और वहाँ पे खाने पीने के संसाधन भी बहुत सारे हैं। श्रीनगर एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मेडिकल स्टोर्स और जो भी आपको साधन चाहिए वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अभी फिलहाल अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बद्रीनाथ 186 किलोमीटर रह गया है, कर्ण प्रयाग 58, रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर और धारी देवी का टेम्पल रह गया है 9 किलोमीटर। तो अभी हम चलते हैं अपने स्थान की तरफ, बद्रीनाथ मंदिर की तरफ और मिलते हैं और आगे का हाल आपको दिखाते हैं। जय श्री। बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ते बहुत ही सुगम हैं, परंतु कहीं कहीं पर रास्ते खराब भी ज़्यादा हैं। बद्रीनाथ अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से पहले हरिद्वार आइए जो कि पूरे 206 किलोमीटर है। फिर हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर। फिर ऋषिकेश से आप आइए देवप्रयाग जो कि 74 मतलब कि 74 किलोमीटर है। देवप्रयाग से होते हुए आप श्रीनगर आइए जो कि 34 किलोमीटर है। फिर श्रीनगर से आइए आप रुद्रप्रयाग जो कि 33 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग पे एक कप चाय की चुस्की लेकर फिर रुद्रप्रयाग से आप पहुंचिए कर्णप्रयाग जो कि 31 किलोमीटर है। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग 21 किलोमीटर है। नंदप्रयाग से चमोली 10 किलोमीटर। फिर चमोली से आप पहुंचिए जोशीमठ जो कि है पूरे 48 किलोमीटर। फिर फाइनली जोशीमठ से बद्रीनाथ जो कि है 42 किलोमीटर। तो दोस्तों हम खड़े हैं लमेरी तिलड़ी में और ये रास्ता जाता है सीधा बद्रीनाथ की तरफ। इससे पहले रास्ता कट चुका है केदारनाथ की तरफ, जो जहाँ से केदारनाथ 80 किलोमीटर था और बद्रीनाथ यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर है और लगभग 5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, उम्मीद यही है। और आगे की बात अमित जी बताएंगे। अमित लंकेश्वर रावण। रूम हमने बुक कर दिया है बाबा के यहाँ पे और पहले हमारा चेक इन जो था वो कल का था, लेकिन हमने उसको आज ही कर दिया, एक दिन एडवांस में ले लिया है। ये जो रास्ता है ये सीधा बद्रीनाथ की तरफ जाता है और बद्रीनाथ का जो रूम है 28 से बुक था। तो अभी हमने फोन करके बोला कि भाई 27 से बुक कर दो। हम 27 और 28 अब दोनों दिनों को वहाँ रुकेंगे क्योंकि 28 का है मेरा बर्थडे तो जन्मदिन हम मनाएंगे बाबा के यहाँ पे इस बार। और पीछे से जो रास्ता गया है वो सीधा केदारनाथ की तरफ जाता है और 80 किलोमीटर दूर यहाँ से केदारनाथ धाम है और ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो दोस्तों और अभी हमने जो भोजन किया है मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि ये दिखाएंगे कि कैलाशी स्टार पे हमने भोजन किया है। बहुत ही अच्छा भोजन, बेहतरीन खाना, बेहतरीन दाल, बेहतरीन रोटी। ऐसा लगा घर की रोटी खा रहे हैं क्योंकि घर की बिल्कुल तवे की रोटी थी और मक्खन लगाकर बहुत बड़े प्यार से वो खिला रहे थे। बहुत प्यार से खिलाया इन्होंने और साफ सफाई भी बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पे और साफ सफाई भी बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पे। आप देखो सड़क कितनी विशाल, कितनी बड़ी है, कितने बड़े पहाड़ है यहाँ पे। यार बद्रीनाथ जरूर आना एक बार। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, इसी वजह से हम जल्दी पहुँच गए। वैसे हमारा जो इरादा था वो ऐसा था कि हम शायद कल पहुँचेंगे, मगर रुक जा मगर सड़क जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हम फट करके जल्दी से जल्दी पहुँच गए। बद्रीनाथ जरूर आना, बाबा के धाम जरूर आना और मिलेंगे आपको जल्दी। इस पोस्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। लमेरी और तिमड़ी से हम लोग निकल चुके हैं अब और दुर्गम रास्तों की तरफ। ये रास्ते आपको दुर्गम जरूर लगेंगे, लेकिन सचिन शर्मा जी कुछ व्याख्यान करने चाहेंगे इस दुर्गम रास्ते के बारे में। सचिन, इन रास्तों पे अगर 2019 में कोई आया होता तो शायद उसको अभी भी आने की इच्छा नहीं करती, पर उत्तराखंड सरकार का जो आपको यात्रा कराने का कर्तव्य भार पड़ा है उसके ऊपर वो खरी उतरी है और आने वाले समय में रास्ते और छोटे और अच्छे हो जाएंगे। साफ सफाई आपको दिख रही होगी और सारा मार्ग जो है पूरे मंदिर परिसर तक किसी तरीके से जाएगा। इसकी शुरुआत आज से नहीं होती। 1995 में अटल सड़क योजना के थ्रू पूरे गांव को, पूरे भारत को सड़क योजना से जोड़ा गया था। उसी के तहत ये राष्ट्रीय मार्ग का आपका काम आगे शुरू हुआ है और उसकी पहल मोदी सरकार ने की है।
मैं माफी चाहूंगा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को अप्रोच नहीं करते हैं, परंतु अगर कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं तो हम किसी भी पार्टी को प्रोत्साहन जरूर करेंगे। अगर कुछ गलत होगा हम आगे वो भी बोलेंगे। हमारे लिए सारी पार्टी एक समान है, और पूरा भारतवर्ष हमारे लिए एक समान। उत्तराखंड के चारों धामों में से एक और भारत के चारों धामों में से एक श्री भगवान बद्री विशाल की यात्रा हजारों सालों से की जा रही है। यह यात्रा पहले सन्यासियों के द्वारा की जाती थी। इसके बाद सन्यासियों के आदेश पर इन यात्राओं का परिचय आम सामाजिक नागरिकों के लिए शुरू हो गया। जिन दुर्गम यात्राओं पर पशु पक्षी भी नहीं जा सकते, लोगों ने हिम्मत करके और नारायण के आदेश पर वहां जाना शुरू किया। शुरू से ही भारत में अलग अलग सरकारों की दृष्टि में यात्रा होती रही है, पर 2014 में जब मोदी सरकार भारत में स्थापित हुई, तब उन्होंने समस्त धार्मिक धरोहर को सामाजिक संप्रदाय का दर्जा दिया और इसी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड चारों धाम को भारत के प्रधानमंत्री ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान लिया, जिसका सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन और सड़क राज्य मंत्री ने इस सपने को साकार करने की ठान ली। आज तो आप बद्रीनाथ का मार्ग देख रहे हैं, वे पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं था, और आने वाले 2 या 3 सालों में आपके जाने का सफर आधे से भी आधा हो जाएगा और विश्व स्तरीय सुविधा इस रास्ते पर आपको मिलेंगी। अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ के रास्ते में कहीं कहीं पर हमको जाम भी मिला, और ऐसी ही एक जगह जहां से जोशीमठ 81 किलोमीटर और बद्रीनाथ 125 किलोमीटर रह गया था, वहीं से रास्ता कटा रानीखेत के लिए जाने का। क्या लगता है पंडित जी? हाय फ्रेंड्स, असल में ये लैंडस्लाइड नहीं है, मुझे भी लोकल आदमी से पता लगा है। ये एक रोड कटिंग का प्रोसीजर है जो काफ़ी दिन से चल रहा है, तो लैंडस्लाइड नहीं है, ये एक रोड कटिंग का प्रोसीजर जो भी आधे पौने घंटे में क्लियर कर देंगे, क्योंकि कुछ पहाड़ों की कटिंग वगैरह चल रही है तो उसका काम चल रहा है। तो स्लाइड नहीं है, एक प्रोसीजर है रूटीन वर्क चौड़ी करने का, रूटीन वर्क है। तो आधा 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पर बद्रीनाथ के रूट को बड़ा करने के लिए काम चालू है, और सरकार की जितनी भी ट्रेन है यहाँ पे अब तत्परता से अपना कार्य करते हुए थोड़ा सा जाम लग गया यहाँ पे। हो सकता है कि ब्लॉक हमारा रात को लेट बने, तो हम लोग अपने होटल में लेट पहुँचेंगे। और किस तरीके से सड़क को चौड़ा किया जाता है, ये पंकज जी एक बार दिखाई, थोड़ा जूम करके देखिए किस तरीके से ये लोग करते हैं वर्किंग। थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है पहाड़ों के अंदर वर्किंग करना, बट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये। इतनी हैवी मशीनरी, तो होप फॉर द बेस्ट कि हम 10 बजे तक शायद अपने होटल के अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम 10 बजे तक अपने होटल में पहुंच जाएंगे, मगर हुआ क्या हुआ इसका एकदम अपोजिट। जाम और जाम और जाम, और बहुत लेट हम लोग वहाँ से, जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ से बहुत लेट हम फ्री हुए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में वही लग गया। और पिपली कहाँ पे है? पीपल कोटी के आसपास हमारे पंकज जी, जय श्री राम, एक रूम हमने ले लिया यहीं पे होटल का, और सोसो होटल है, बट दूर दूर तक अब ना तो ही यहाँ पे कोई होटल है और ना ही कोई यहाँ पे होटल है दूर दूर तक, और ना ही कोई स्टोर्स है। अब पहाड़ों का समय तो यहाँ सब बंद हो जाता है, तो हमें एक लास्ट होटल यहाँ पे दिखा, तो हम इसमें यहाँ पे आ गए हैं। बट दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए क्या है, 5 स्टार होटल तो हमारा बुक है, तो पैसा जो जाना था चला गया, लेकिन अभी क्या है ना, जोशीमठ में पूरा जाम है, और हमने नेविगेशन पे भी देखा है, क्योंकि वहाँ पर अभी
करीबन पौने घंटे का वहाँ पे कोई ट्रक खराब है जो हमें खबर मिली है, वहाँ पर पौने घंटे का भी और जाम है। तो हम रात को वहाँ पे 12:30-1 बजे पहुँच के चेक इन करते हैं। उससे बेटर हमने रास्ते में ही एक सस्ता सा होटल हमने ले लिया है। ये रूम भी हमें 1800 रुपए में 2 रूम दिए हैं। 900 रुपए का एक पड़ा है रूम, जिसमें 3 बेड है और 3 लोग इसमें सोएंगे। और ये देखिए, आप देखा आपने, लाइट जलती भी है यहाँ पर और बंद भी हो जाती है। कमाल की बात है। देखिए, लाइट जलती भी है और बंद भी होती है। एक रेड बल्ब है यहाँ पे जो कि ऑपरेशन थिएटर का बल्ब जो कि रिस्क फैक्टर बताता है कि भाई ये रिस्क भी हो सकता है यहाँ पे हमारे किसी साथी को। और बाकी 100 रूम है भाई, गीजर लगा हुआ है और अपना गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा सचिन भाई भी हमारे साथ आए हुए हैं और सचिन भाई अपना कंबल संभाल रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे साथ हमारी मम्मी और पापा भी आए हुए हैं और मेरे फादर इज नाउ 68 से 70 इयर्स के हैं और मम्मी भी मेरी एजेड है, तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी से उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई है और तो वो थक भी रहे थे, तो हमने अब यहीं पे स्टे बाकी हमने खाने के लिए यहाँ पे खिचड़ी बनवा ली है, मूंग की दाल चावल की खिचड़ी होगी, रात का लाइट खाना हो जाएगा थोड़ा सा। मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई और हमने क्या बनवाया, रोटी और आलू टमाटर की सब्जी और क्या बनवाया, चाय वगैरह सब है यहाँ पर। बाकी कमाल की बात है कि चाय बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। अभी एक बराबर में एक होटल था, वहाँ पे चाय पूछी, उसने बोला 100 रुपए की चाय। तो आप समझ रहे हैं, 100 रुपए 100 रुपए की एक 6 लोग, मतलब 600 रुपए की चाय हम पीते। तो इसलिए हम हमें यहाँ पे तो हमने अब यहाँ पर नीचे 20 रुपए की चाय पी। अब हम यहाँ से ना सुबह 6 बजे निकल जाएंगे। हाँ, नहा के 6 बजे लौटेंगे, नहा के 6 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 10 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे मंदिर के बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, सचिन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी क्या कहना चाह रहे हैं प्रधान जी? सचिन जी, लगा था कि इतनी ठंड होगी नहीं, पर मौसम ठंडा है, तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे अपने कुछ स्वेटर वगैरह कैरी करिएगा और ऐसी जगह देखिएगा जहाँ पर आपको अच्छे ब्लैंकेट वगैरह मिल सके। हमें इकोनॉमी की जगह मिली है, बहुत अच्छी जगह है। आपको आगे इस वीडियो में पता चलता रहेगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कंटिन्यू अमित भाई। तो ठीक है, अब बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर बोलने का समय आ गया है। और अभी शब्बा खैर नहीं बोलेंगे, अभी तो कल की नहीं, आज रात का, आज रात के लिए गुड नाइट, क्योंकि थक गए बहुत ज्यादा। स्वीट ड्रीम्स, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हम लोग भी अभी अंदर स्टीम बाथ लेने जा रहे हैं। यह जैक्यूजी लगा हुआ है। अच्छा मैं बता दूं, जो मेरा केक ही लाने वाले थे वो लेके नहीं आए हैं, तो उसकी जगह तुम मुझे पैसे नहीं देना। नहीं, केक हम इसलिए नहीं लाए, देखो क्या होता है, जो बर्थडे 12 बजे के बाद पैसे ले लेंगे। अब यहाँ पर तो अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है, तो केक तो पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन हाँ ये है, इसको हम टॉफी खिला के इसका बर्थडे, ये टॉफी खिला के आज मेरा बर्थडे बनने वाला है। तो रात को 12 बजे हम लोग लाइव आएंगे श्री आजाद राम लखला केंद्र की आईडी पर और अमित लंकेश्वर रावण की आईडी पर, फेसबुक आईडी पर। तो चलो फिर, बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।